जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और ये आपके अवकलज का शायद 8वां वीडियो होगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले 7 वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया उसमें। और कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारा जो 300 MB का 3 GB का नेट पैक था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो हम कोशिश करके भी आप लोग का क्लास नहीं ले पाए, तो इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से सॉरी मांगना चाहेंगे, सॉरी बोलना चाहेंगे, आपको आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे हम। ठीक है, कि आप लोग का क्लास नहीं हो पाया। चलिए फिर आज से हम लोग शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और फिर पहले पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, खूब अच्छा से तौल लीजिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप तक बेल आइकन को दबाकर रखिएगा तो नोटिफिकेशन पहुँचेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहता है y बराबर sin 2x, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, कोई बात नहीं है। क्या है देखिए तो y बराबर sin 2x, ठीक है, y बराबर sin 2x और इसका करना है डबल कोटि का डिफ्रेंसिएशन। तो आपको बता दिए हैं 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है तो कोई बात नहीं, एक बार डिफ्रेंसिएशन का y डैश कहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का करेंगे, कॉस का करेंगे, tan का, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, यदि होल पावर वाला है तो सबसे पहले आपको होल पावर वाला कंसेप्ट लगाना है, यानी पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे। लेकिन यदि होल पावर वाला नहीं है तो फिर उसमें एक अलग कंसेप्ट लगाते हैं, उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है, एक बार त्रिकोणमितीय अनुपात का और एक बार कोणांक का। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी साइन का क्या हो जाएगा कॉस, जो कोणांक है ज्यों का त्यों, जो कोणांक है ज्यों का त्यों। इसके बाद अब कोणांक का डिफरेंशिएशन, तो 2 को बाहर कर देंगे, चूंकि कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा dx बराबर कितना हो जाएगा 1, तो आपका हो गया 2 cos 2x हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, डबल कोटि का डिफरेंशिएशन कर रहा था, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले तो आप ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, और इसके बाद फिर कोणांक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर यहां हो जाएगा आपका 2 dx बटा dx का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी -4 साइन 2x। देख लीजिए आसानी से बन गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर खोज लीजिएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा था, 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपको दिख रहा है, सवाल आपको दिख रहा होगा, उसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग, मिलाते चलिए और क्वेश्चन का आंसर बनाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करते रहिए सभी लोग अपने दोस्तों में, अपने जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहां भी आप चाहे वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि सभी लोग जुड़ सके। ठीक है, और क्लास ले सके। ऑब्जेक्टिव क्लास में ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के इंटरव्यू से। ठीक है, तो इस बात का आप पूरा ख्याल रखते हैं। क्या कहता है देखिए तो y बराबर 2 sin 3x, सॉरी y बराबर है आपका 2 sin 3t, और फिर आपका दूसरा क्या है, दूसरा है x बराबर 3 cos t, यही ना है 3 cos t और 2t, 3 cos 2t। और क्या कह रहा है देखिए तो, कहता है कि यदि t का मान π/4 के बराबर है तो dy बटे dx का मान क्या होगा। यहां पर दे दिया है कि t का मान जो है π/4 के बराबर है, यानी 45 डिग्री के बराबर है, π/4 यानी 45 डिग्री के बराबर है, तो dy बटे dx का मान पूछ रहा है। सबसे पहले तो एक चीज आप देख लीजिए कि यहाँ y है और इधर t है, यहाँ x है इधर t है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राचल। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जो इधर है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन, इसको भी उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। और ध्यान दीजिएगा, जब इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बट्टा में dt बराबर 2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस
जो कोणांक में है ज्यों का त्यों। इसके बाद कोणांक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 3 और dt बटा dt का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी हो जाएगा 3 दूना 6 cos 3t, ये हो गया dy बटा dt का मान। इधर देखिए इसको भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटा में dt बराबर हो जाएगा 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन और हो जाएगा आपका 2t, और फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा -6 sin 2t। ध्यान दीजिएगा ये आपका है dy बटा dt का मान, ये है dx बटा dt का मान, और आपसे पूछ क्या रहा है dy बटा dx का मान, यानी y ऊपर चाहिए dx नीचा चाहिए। देखिए तो dx नीचा चाहिए यानी इसका मान नीचा में होगा dx वाला का, और dy वाला का मान ऊपर में होगा, ये ऊपर में होगा। तो देख लीजिए dy बटा dx का मान जो आपका होगा क्या हो जाएगा 6 cos 3t, y वाला का ऊपर में, क्योंकि y वाला ऊपर में है तो y वाला का ऊपर में, x वाला नीचे है तो x वाला का नीचे में, -6 sin 2t। ये देख लीजिए 6 से 6 कट गया, ध्यान दीजिएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब यहां हो गया t के जगह पर आपको कितना रखना है π/4, तो ये हो जाएगा आपका cos 3π/4 बटा में हो जाएगा आपका माइनस है ना, माइनस को ऊपर रखिए साइन कितना यहाँ 2 है ना, तो t के जगह पर π/4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने π/4। यहाँ देखिए ये कट गया 2 बार, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा साइन 3π/4 का मान डायरेक्ट आपको मालूम नहीं है तो ऐसे निकाल दीजिए, माइनस कॉस 3π/4 है तो हो जाएगा पाई माइनस π/4, और बटा में क्या हो जाएगा π/2, यानी साइन π/2 बोले तो 90 डिग्री ना, और साइन π/2 का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पाई माइनस π/4, यानी ये आपका हो गया माइनस कॉस π/4 बोले तो द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस को प्लस में रखा जाता है, और ये चला जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा। तो एगो माइनस पहले से था, एगो माइनस फार्मूला वाला है तो मिलके प्लस हो जाएगा, बटा वाला एक को छोड़ दीजिए। अब cos 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 के बराबर, cos 45 का मान कितना के बराबर होता है 1/√2 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इत्मीनान से सवाल को नोट कीजिए और लिखकर अगले सवाल को बनाइए। पहले इसको नोट कीजिए, अगला सवाल अभी नहीं दिखेगा आपको जब तक आप इसको नोट नहीं कर लीजिएगा। ठीक ना, जब भी आपको इस तरीके से प्राचल वाला आ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको यही करना है। जो यहां पर दिख रहा है y वाला है तो t के सापेक्ष, यहां भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, और आपको कंडीशन फिल करना है कि किसके कौन ऊपर में है कौन नीचे में है। तो dy वाला ऊपर में है, dx वाला नीचे में है, यहां देखिएगा, इसलिए dy का जो मान है वो ऊपर में दिख रहा होगा और dx का मान जो है वो कहाँ है नीचे में, तो dy बटा dx का मान निकल गया। यहाँ x के जगह पर t के जगह पर मान पुट करने के लिए कहा रहा था π/4, यहां से चेक कीजिए π/4, तो t के जगह π/4 रख दीजिए और जो मान निकालना है आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाइए अगला सवाल। अगला सवाल अब आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बनाइए। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। अगला सवाल आपको दिख रहा है, जल्दी से जल्दी बनाइए, आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। यहां पर क्वेश्चन लिख भी देते हैं हम, y बराबर है log cos x²। ठीक है, y बराबर है log cos x², और आपसे पूछ रहा है कि x बराबर है √पाई, तो पूछ रहा है कि dy बटे dx का मान क्या होगा, dy बटा में dx का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए तो देखिए, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग।
आंसर बनाइए और साथ में जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक ना। सभी का कमेंट बॉक्स यहाँ देखा जा रहा है कि कौन क्या लिख रहा है, ठीक है। इसलिए सभी आदमी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और आंसर का जवाब भी आपको यहाँ से मिल रहा होगा राइट या रॉन्ग का, कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, ठीक ना। हाँ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। और एक आवश्यक सूचना भी है, जो हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा है वो क्लास शुरू हो चुका है और न्यू बैच के लिए भी आपका टाइम टेबल शुरू हो गया है। तो न्यू बैच 25/10/2020 से शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो आप जो भी बच्चे आसपास के देख रहे होंगे, यदि आपके आसपास कोई स्टूडेंट होंगे जो पढ़ना चाहते हो तो उन्हें आप जरूर इस बात का इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक ना। वहाँ पर टेक्स्ट बुक और केसीसी ना दोनों पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो टाइम टेबल है आपको, ठीक है, दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग, ठीक ना। और अपने लोगों को जरूर से जरूर बता दीजिएगा सभी आदमी। यदि क्वेश्चन आपसे बन गया होगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्या करना है आपको। देखिए डिफरेंशिएशन तो x के सापेक्ष करना है, यानी dy/dx का मान निकाल रहे हैं आप। क्या हो जाएगा पहले देखिए, log है, cos है, x² है, अलग अलग है, कोई बात नहीं है। पहले log का क्रिया करेंगे तो log का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x के जगह पर तो यहाँ cos x है, log के पूर्णांक में तो ये पूरा है ना, इसलिए हो जाएगा आपका cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन हुआ, log का, बच गया किसका अब, cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, इसके पूर्णांक में जो है ज्यों का त्यों, ठीक है। साइन का हो गया, बच गया x² का, तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी क्या हो गया, साइन बटा cos tan, तो dy/dx का मान हो गया आपका माइनस tan x² और इंटू हो जाएगा आपका 2x, इंटू कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। डिफरेंशिएशन यही तो होगा ना, ध्यान दीजिएगा। अब आपको x के जगह पर कितना रखना है, रूट अंडर पाई रखना है x के जगह पर। चलिए रख लीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस tan x के जगह पर रूट अंडर पाई स्क्वायर है इंटू 2 √पाई, यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लीजिए, पाई यानी हो गया माइनस tan पाई, और ये हो जाएगा आपका 2 √पाई। अच्छा बताइए tan पाई यानी 180 डिग्री का मान कितना होता है, tan 180 डिग्री का मान कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा, 0 के बराबर। डाउट, किसी को कोई डाउट, जल्दी बोल दीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट। tan 180 डिग्री का मान 0 के बराबर है, 0 से गुना करेंगे किसी को भी तो सब के सब 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए सभी लोग। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 बना रहे हैं सभी लोग, जल्दी से बनाइए, जल्दी से जल्दी आंसर बनाइए सभी लोग। मजेदार सवाल है, ठीक ना। हाँ, यहां पर लिख ही देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन y बराबर x इंटू साइन a प्लस वाई, यही है ना। साइन y बराबर x इंटू साइन a प्लस वाई, ठीक है। चलिए इसका करना है डिफरेंशिएशन, यानी मान निकालना है आपको dy/dx का। क्या करेंगे, x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा यहां देखिए डिफरेंशिएशन कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन, cos जो पूर्णांक में है ज्यों कहते हो, y का डिफरेंशिएशन तो यही तो होगा dy/dx,
ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए ये दोनों आपस में गुना में है ना, तो जब दो फंक्शन गुना में हो जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए रूल है क्या, गुना का। क्या रूल है, पहला को बाहर छोड़ दीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, पहला को बाहर छोड़ दीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद कोणांक का डिफरेंशिएशन, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब कोणांक का डिफरेंशिएशन, तो ए का डिफरेंशिएशन 0 और वाई का हो जाएगा dy बटा dx। ठीक है, क्या किए, पहला को बाहर रखे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा को बाहर रखिए यानी साइन ए प्लस वाई। ठीक है, दूसरा को बाहर रखिए, पहला का डिफरेंशिएशन था x का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा dx 1 के बराबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको इतना सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतना फास्ट क्रिया करना पड़ेगा, और ये फास्ट क्रिया आसानी से कर सकते हैं जब आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अपने आप क्रिया जो है आपका तेजी से होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो ये हो गया आपका cos y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, एकदम इत्मीनान से। ठीक है, और देखो डी वाई बटे डी एक्स वाला यहाँ भी है, तो इसको भी इधर ले आइए क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। x इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और उसके बराबर में इधर क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स को आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो जब डी वाई बटा डी एक्स बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए तो बचेगा आपका कॉस वाई माइनस एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई। ठीक है, ये इधर गुना में, उधर कहाँ चला जाएगा, भाग में। इधर गुना में है तो उधर कहाँ जाएगा आपका, भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन ए प्लस वाई और बटा में कॉस वाई माइनस एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। देखिए इसका 2-3 बुक में अलग अलग आंसर दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम इसके आंसर को नहीं दिखा रहे, आप सीधे इसके आंसर को देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कि आप जहाँ पर छोड़ रहे हैं उससे आगे भी कभी आंसर बढ़ाता है। ठीक ना, तो यदि आगे बढ़ाता है तो उसका उपाय हम बताते हैं। यहाँ पर cos a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं या फिर sin a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, यही तो करेगा ना। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसका अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया गया है। चलिए अगला सवाल दिख रहा है, अगला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सवाल को बनाइए फटाफट सभी लोग। सवाल दिख रहा होगा आपको, जल्दी बनाइए सवाल। यहां पर हम लिख भी देते हैं, देखिए डी लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहां पर बटा में क्या लिखा हुआ है, dx। देख लीजिए dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी बनाइए इसका आंसर, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बनाइए सभी लोग, जितना जल्दी हो सके आंसर बनाइए। सवाल दिख रहा होगा आपको, आंसर बनाने का प्रयास कीजिए, सिर्फ आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर बनाइए सभी लोग। देखिए इसका जो है फार्मूला भी हम आपको लिखा दिए थे, एक बार फिर से हम आपको यहां फार्मूला बताने का प्रयास करते हैं। इत्मीनान से पढ़िएगा ताकि फार्मूला आपका अपना बन जाए। देखिए cos 2x बराबर 4 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, चौथा
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 4 फार्मूला है आपका, ठीक ना। हाँ, अब देखिए इन चारों फार्मूला पर आपको काम करना है, सॉरी 4 फार्मूला में से किसी एक फार्मूला पर काम करना है आपको। यहां क्या पूछ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स। देखिएगा यहां पर ये cos 2x के बराबर में है तो यहीं पर लिख लीजिए cos 2x लिख सकते हैं। ये माइनस में है, इधर प्लस में आ गया, ठीक है, माइनस में इधर प्लस में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या है, 1 प्लस cos x, यहां 2 नहीं है तो 2 कोणांक में से हटेगा तो कोणांक के बटा में लगेगा। आपको याद करने के लिए कह रहे हैं ऐसा कि इसके कोणांक में से हटा तो इसके कोणांक में लग गया, तो 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। देख लीजिए यह हो जाएगा आपका d log 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। और ठीक यहां पर आ जाइए, अब आप यहां पर यहां भी तो ये cos 2x के बराबर है ना, है। अब ध्यान दीजिएगा जब ये cos 2x के बराबर है तो आप इधर से इसको माइनस वाला को इन्हें प्लस में लाइए, प्लस वाला को इन्हें माइनस में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। यहां से ये हट गया आपका ना। अब देखिए इसके साथ 2 नहीं लगा हुआ है, नहीं ना है, तो यहां से हटेगा तो इसके बट्टा में जाके सटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका d log टेन एक्स बटा में क्या होगा dx। ले डिफरेंशिएशन पहले log का 1 बटा x, तो x के जगह पर टेन एक्स है, इंटू टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब जो इसका आंसर बन रहा है आपका, देख लीजिए इसका आंसर जो बन रहा है, सॉरी टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कट गया तो टेन एक्स बाई 2। तो लॉग वाला का हो जाएगा आपका 1 बाई टेन एक्स बाई 2। ठीक है, और टेन का हो जाएगा आपका टेन एक्स बाई 2 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ये ना होगा, है। ध्यान दीजिएगा तो यहां पर जो आपका आया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, आप पहले 1 बाई 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक ना, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में है टेन एक्स बाई 2, यही ना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में है टेन एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में क्या है टेन एक्स बाई 2। स्क्वायर का हो जाएगा आपका 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में टेन है तो टेन का क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 और बटा में कॉस एक्स बाई 2, यही ना होगा। देखिए एगो कॉस से एगो कॉस कट गया तो क्या बच गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 बाई 2 साइन उलट के एकरे बटा में चल जाएगा ना, तो 1 बाई 2 इंटू हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और यहां देखिएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बराबर होता है साइन एक्स, और 1 बटा साइन एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, चलिए जल्दी से जल्दी उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिख रहा है, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिख रहा है, उसका आंसर बनाइए। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसका आंसर बनाइए जल्दी। सवाल देखिए क्या है, सवाल आपका कहता है d 3 के पावर x प्लस 10 इंटू 3 के पावर x माइनस 1 बटा में dx। सबसे पहले तो बुआ एक बात जान लीजिए आप, a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग
e के पावर में a, ठीक है। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a। अब आइए डिफरेंशिएशन पहले 3 के पावर x का, तो 3 को आप a मानिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग e के पावर में a, ठीक है। e के पावर x इंटू लॉग e के पावर a, ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन समाप्त। प्लस फिर इसको a मानिए अब, ठीक है, इसको a मानिए। हाँ, यदि x है पावर में तो ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन यदि कोई अलग फंक्शन है तो आपको इसको भी 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एक बार इसका और एक बार इसका अलग। तो a के पावर में x, इसको पूरे को x मानिए, तो a के पावर x बराबर क्या होगा, a के पावर x इंटू लॉग e के पावर में a, तो a के जगह पर तो 10 है, तो e के पावर में a इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो बचले है ना, अभी इसी का डिफरेंशिएशन हुआ है, केवल इसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, लेकिन 3x का कितना होगा, तो 3 x का तो 1 हो जाता है ना, तो 1 क्यों लिखें 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 के पावर x इंटू लॉग e के पावर 3 प्लस 3 इंटू लॉग 3x माइनस 1 इंटू लॉग e के पावर 10। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए, जल्दी से ऑप्शन नंबर मिला लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही सवाल रहने दीजिए, ठीक है। फिर हम चलेंगे इससे आगे, 10-15 सवाल करके ही पढ़िए, मजे तरीके से पढ़िए, एकदम सीख कर पढ़िए। फिर कल मिलेंगे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद।